ये क्लास +1 की नेक्स्ट क्लास के लिए, आई होप सो। आज हम +1 क्लास के अंदर इस वीडियो में जो बात करेंगे अपना, वो करेंगे इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट के बारे में जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के बारे में कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। उससे पहले यहाँ मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए हैं भी बच्चों के, मैं वो कमेंट पढ़ना चाहूंगा। मेरे भाई बहनों ने जो कमेंट भेजे हैं भी, उसमें मेरे को भेजा है कि सर आप जब वीडियो बनाते हैं तो आपको पसीना बहुत आता है। भाई अगर पंखा चलाएं तो आवाज क्लियर नहीं आती। दूसरा, बोर्ड आपको साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि फोन हिलता है और फोन हिलने से जूम नहीं हो पाता। और वे 4 महीने हो गए, सैलरी मिल नहीं रही है, इसलिए जो है अपना एसी लगवा नहीं सकते, तो काम चलाना पड़ेगा भी। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जो है वो इस बात की फिक्र नहीं करता, ना गर्मी की चिंता करता है। बस मुझे खुशी होगी अगर मेरे भाई बहन मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से जो है वो पढ़ लें, उनका नुकसान ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग मेरी चिंता करते हैं। इस तरह का जो कमेंट है वो अभिषेक, संजय, निरुपम, इन्होंने जो है मेरे को ये कमेंट भेजे हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम वापस जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं भी, और सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी जो है द एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर रहती है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दैट सब्सटेंस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। दैट एनर्जी में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी का जो है वो सम होता है। तो यहाँ पर इन सब का जो सम है वो इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। It does not depend upon the path followed by the system. दूसरा, internal energy cannot be measured. The exact value of internal energy for a substance cannot be measured because it contains certain unmeasurable quantities. So that its absolute value cannot be measured, and fortunately we do not need to measure the absolute value of internal energy. We need to measure only and only internal energy change, and delta U is the internal energy change which is equal to U final minus U initial, या U2 minus U1 के बराबर। Internal energy is changed only when heat is given to the system और इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम। या तो सिस्टम के अंदर हीट गई हो या बाहर निकली हो। मैटर इज इंटर इनटू द सिस्टम और गो आउट फ्रॉम द सिस्टम। मैटर इंटर किया हो सिस्टम में या बाहर निकला हो। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। जो आपका वर्क डन है वो सिस्टम के ऊपर किया गया हो या सिस्टम के द्वारा किया गया। इनमें से कोई भी एक काम होता है तो आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है।
मार्कर मूव हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट मीन्स वर्क इज डन ऑन दिस मार्कर, इस मार्कर के ऊपर काम हुआ है, इसको बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है वो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाई टू इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डन इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, जिसको हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन और वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डन। कंसिडर ए सिलेंडर एंड ए गैस इज फिल्ड इनटू इट, it will expand against a external pressure, ये एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड होती है। तो यहां पर हमने मान लिया प्रेशर इज P और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया के बराबर हो जाएगी। यहां पर वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट DL। फोर्स किसके बराबर निकाला था? P इंटू A इंटू DL वर्क डन। A इंटू DL चेंज इन वॉल्यूम PdV। अगर हमारा वॉल्यूम जो है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन जो हुआ है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हुआ है। इफ वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देन हम इसको लिख सकते हैं भी W इज इक्वल टू P dV। V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हुआ तो ये आपके पास आ गया P डेल्टा V। W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब इफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और जब सिस्टम ने वर्क किया है दैट इज नेगेटिव, इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V। इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, देन W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। अब अगर आपका एक्सपेंड हो रही है गैस, इसका मतलब इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस dP। ये वैल्यू पुट कर दें आप, put this value, put this value, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस P इंटरनल माइनस dP इंटू में dV। तो ये हो गया P इंटरनल dV और dP इंटू dV बहुत स्मॉल हो जाएगा, नेग्लेक्टेड, बिकॉज dP इंटू dV इज नेग्लेक्टेड। ये हमने जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया है, यहां पर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देन इस वैल्यू को यहां पर लें तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन P इंटरनल इज इक्वल टू nRT बाई Vk। ये वैल्यू पुट कर दो, W इज इक्वल टू माइनस nRT dV बाई V। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, आपके पास आ गया भी W इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन dV अपॉन V, और लिमिट है V1 टू V2। तो यहां पर अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, W इज इक्वल टू माइनस nRT नेचुरल लॉगरिथम V2 अपॉन V1। नेचुरल लॉगरिथम को आप लॉग बेस 10 में बदलेंगे तो 2303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 2303 nRT
RT log V2 upon V1 के। This is the expression which is used in the numerical problem। ये वो एक्सप्रेशन है जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जो है वर्क डन के बारे में बता सकते हैं। ये था आपका +1 क्लास का आज का टॉपिक इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है।